तो वर्नियर स्केल आ रहा है ना, वर्नियर कैलिपर्स नहीं आ रहा है। पता नहीं लास्ट टाइम कैसे साउंड हट गया। वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, ये वर्नियर स्केल यही बना। तो इसमें तुम यही लीस्ट काउंट याद कर लेना, और ये जो लीस्ट काउंट ग्रीन हाईलाइटर से किया हुआ है, और वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर क्या होता है, एल सी इज इक्वल टू वर्नियर ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये याद कर लेना। और यहाँ पे एल सी का जो फॉर्मूला एल सी है वही है लीस्ट काउंट, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, ऐसे है। तो मेन स्केल कॉल दी, इसमें तुमको और कुछ खास याद, यूज़ ऑफ वर्नियर स्केल यहाँ पे देख लो क्या है, द टू स्केल्स आर रोड वर्नियर स्केल का यूज़ कुछ खास लिखा नहीं वैसे। लेंथ ए बी इज इक्वल टू, इसमें तुमको वैसे कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लीस्ट काउंट देख लेना, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो भी दिया हुआ है दो, एक लीस्ट काउंट का दिया हुआ है तुम्हारा वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक ये वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। हमको नहीं लगता इससे तुमको न्यूमेरिकल से कुछ पूछना चाहिए। अच्छा देख लेता ना, क्या दिक्कत है। इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच हैव लेंथ 24 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। 1 centimeter on the main scale is equal to 20 parts. Find the least count. The value of one main scale division is equal to 1 by 20 centimeter. The number of division on vernier scale is equal to इतना। देखो हम लोग बस फार्मूला जो पढ़े थे उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग के पास क्या था कि एल सी ऑफ वर्नियर क्या होता है, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन वो कैसे पता चलता है, वो तुमको जितना भी, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ तुमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। तो मतलब कि समझ गए यहाँ पे फिर वन मेन स्केल डिवीजन x इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 1/20 सेंटीमीटर हो गया, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल तो तुमको दिया ही हुआ है 25, तो तुमको बस वही टोटल डिवाइड कर देना, 1/20 डिवाइडेड बाई 25, तो 1/500, उसी को सॉल्व करके लिख दिया। अब ये सेकंड एग्जांपल देख लो, शायद ये पूछ दे, क्योंकि फिगर वगैरह है और वर्नियर से पूछ तो देना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है अब, क्योंकि न्यूमेरिकल जिसका टफ है नहीं कुछ खास। तुम देखो सेकंड वाला देखो, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर और रीडिंग शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो पहले लीस्ट काउंट देखते हैं। तो देखो देयर आर 10 डिवीजन in 1 centimeter on the main scale, in 1 centimeter on the main scale, hence value of one main scale division is equal to 1/10 हो जाएगा। तुमको 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया, ये चीज़ समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया, तो फिर वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल n इज इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल n इज इक्वल टू 10, हेंस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू वही वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 0.1/10। ठीक है, रीडिंग इन द डायग्राम, मेन स्केल रीडिंग फाइंड द रीडिंग शोन इन द डायग्राम। मेन स्केल रीडिंग तुमको दिया हुआ है 12.2, ऐसा कुछ है क्या, since 7 division of vernier scale coincides with the main scale division, so t is equal to 7। अच्छा ये न्यूमेरिकल अभी रहने दो, ठीक है, बस ये पहला वाला याद रखो, क्योंकि इसको हमको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी, तो अभी इसके लिए रुक जाओ। ठीक है, अभी इसके चक्कर में और मत ख़राब करो। अभी हम लोग आगे वाला जो मेरा छूट गया था, जिसमें आवाज़ चल गया था, वो मैं बता देता हूँ। मेरा आवाज़ शायद गया था इसके न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। हम तुमको ये बोल रहे थे कि तुमको इस वाले एक्सरसाइज में एक ये फार्मूला अच्छे से एकदम याद रखना है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, इसमें t क्या है, t है तुमको टाइम पीरियड, l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थ्रेड जो कह लो जिससे पेंडुलम लटका हुआ रहता है, और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरली अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लेना, ऐसे क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि g का वैल्यू क्या लेना। ठीक है, और एक फार्मूला था इसी में, वो क्या था कि
ऊपर होगा F इज इक्वल टू 1/t और T इज इक्वल टू 1/f, ये भी याद रखना, ठीक है। और 2 फार्मूला और है, वो तुमको क्वेश्चन में पता चलेगा। इसका एग्जांपल्स देख लो बस, ठीक है। इसका एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर। अच्छा, सेकंड्स पेंडुलम मैं बता पाया था, पता नहीं मेरा आवाज़ था कि नहीं। उसमें सेकंड्स पेंडुलम में तुमको बस इतना सा चीज़ याद रखना। यहाँ जो 4th लाइन में 10 लिखा है, 10 अ पेंडुलम विथ अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। बस ये सेकंड्स पेंडुलम का बस इतना सा डेफिनेशन याद कर लेना। और ये यहाँ पे जो पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में 2, 3, 4, इसमें से तुम चारों पॉइंट देख लेना, क्योंकि ये तुमको तुम्हारा डिपेंडेंस बताया है कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम को, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस ये 4 चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। और अब न्यूमेरिकल्स देखो। पहला न्यूमेरिकल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखना, 2π का वैल्यू होता है तुम्हारा 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14, एकदम याद करके रख लो, शायद याद ही हो, नहीं हो तो कर लो। पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखो t इज इक्वल टू 2π√L/g हम लोग के पास फॉर्मूला है, हम लोग के पास t दिया हुआ है, सेकेंड्स पेंडुलम है, तो सेकेंड्स पेंडुलम का t 2 सेकेंड्स होता है। अच्छा, ये चीज़ मैं बताया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड इज़ 2। कभी भी सेकेंड्स पेंडुलम का बात हो तो सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होता है, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है हमेशा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तुमको t तो नहीं दिया, तुमको बोल दिया सेकेंड्स पेंडुलम, तो तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये चीज़ याद कर लो कि सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो गया, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। t पता है, g पता है, पाई का भी वैल्यू पता है, तो हम लोग को l निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दो पहले तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/g हो जाएगा, और फिर l के रिस्पेक्ट में सबको उधर भेज दो, l इज इक्वल टू हो जाएगा GT² 4π, तो g का वैल्यू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन तुमको कंपैरिजन पे दिया है, ठीक है। तुमको देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला पढ़ो, कैलकुलेट कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम एट प्लेसेस वेयर जी इज इतना एंड इतना। तो देखो जब भी जी दिया रहेगा और तुमको टाइम पीरियड कंपेयर करने बोलेगा, तो तुमको कैसे करना है, सीधा फार्मूला जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1, ये याद रखना, T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1, उल्टा लिखा है, G2 ऊपर है G1 नीचे, ठीक है। और बस वैल्यू रख देना, देखो T1/T2 इज इक्वल टू √4.36 बाई √9.8, बस कर दिया। जब भी g दिया रहेगा तो T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1। और देखो जो थर्ड एग्जांपल है उसमें लेंथ दिया हुआ और टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो जब भी लेंथ दिया रहेगा तो T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2। जब लेंथ रहेगा तो सीधा T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2, लेकिन जब एक्सेलरेशन दिया रहेगा मतलब g दिया रहेगा तो T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1। होप समझ में आ गया होगा, बस ये 2 चीज़ याद रखना है तुमको एक्स्ट्रा में। अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या है, सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय सस्पेंडिंग अ बॉब ऑफ मास 500 ग्राम बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ, अभी हम लोग आंसर में नहीं जाते, कैलकुलेट द टाइम पीरियड एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू इतना। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है ये देखो, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, मास 500 ग्राम दिया है। तो सुनो ये चीज़ इसमें किया है कि नहीं, मास 500 ग्राम दिया था, तो देखो हम लोग के पास मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, यही है ना, हाँ, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो हम लोग के पास हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट टाइम, t निकालना है, पाई l दिया हुआ है 1 मीटर, g भी दिया हुआ है, निकल जाएगा। t देखो निकाल दी, उसी से हम लोग 1.99 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 का b, हाउ विल द टाइम पीरियड इन पार्ट ए, मतलब क्वेश्चन 4a be affected if bob of mass 100 ग्राम is used keeping the length of string unchanged। तो बोल रहा है अगर टाइम पीरियड इन पार्ट ए विल बी अफेक्टेड बाई, हम लोग को ये बोल रहे हैं, हम लोग टाइम पीरियड निकालिए क्वेश्चन पार्ट ए में। अब बोल रहे हैं कि जो बॉब का मास 500 ग्राम था, अगर उसको हम लोग 100 ग्राम का कर दें तो फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें कहीं भी मास है तो फिर मास जब है ही नहीं तो मास तुम 50 ग्राम रखो या 5000 ग्राम रखो,
तुम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए अगर तुम 500 ग्राम को हटा के 100 ग्राम हट रख दिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा है ऑन चेंजिंग द बॉब बाय अनदर बॉब ऑफ डिफरेंट मास टाइम पीरियड विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तुम्हारा।